जी सब नहा जोड़ की आज एकादशी है और श्राद्ध भी है। श्राद्धा की एकादशी है आज या तो आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। सब ठीक ठाक हो गए, राजी खुशी हो गए। भगवान तो दुआ करा सब ठीक ठाक होने चाहिए और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुबह उठ ली थी मैं 5 बजे और नहा ली धो ली और ये मैं पूजा करूँगी। तो हनुमान चालीसा तो मन पढ़ ली, मैं रोज़ पढ़ा करूँ और ये मैं पढ़ूँगी 11 की। ये मैं पढ़ूँगी 11 की किताब। और आज है अश्विनी कृष्णा एकादश इंदिरा एकादशी। तो तुम सुनते रहियो। और किस तरह सुना करूँ मैं। एक यो जल का लोटा ले लिया और लिया करूँ मैं मंदिर में रखा करूँ सारा सामान। इसमें है गुड़ और तिल। गुड़ और तिल हाथ में लेगी जब कथा सुना करूँ मैं। ये देखो गुड़ और तिल। ग्यारस की कथा सुने जब गुड़ और तिल लेके ही कथा सुननी चाहिए। तो वाणी कथा सुनाऊ हूँ, सुन लिए ध्यान से। थोड़ी तेज बोलना पड़ेगा ना। हाँ, ये जय विष्णु भगवान की जय, मुरली वाले की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। ये 11 माता। द्वारका नाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इसके महात्म्य की एक कथा कहता हूँ। एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मा लोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देखाया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगाड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है, दशमी के दिन पितर का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। गो ग्रास कुत्ते कौवे को सदृश से छोटा सा न बनाए, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण न करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातः श्राद्ध सहित भक्ति से एकादशी व्रत करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलहार का भोग लगाए। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्प विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। फलहार, इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लेना होता है। यह थी भाई एकादशी की कथा। अरिया मैंने कह ली किताब में तो भाई इतनी आवाज़ है। बाकी अपनी फ़ोन में सुनती रहूँगी और भजन भी सुनती रहूँगी। और यह उड़ान से आरती तुलसी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्थर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
नमो नमो तुलसी महारानी। तो यह है भाई कथा। तो यह बात बताऊँ मैं भाई, जो भी 11 की व्रत करा है, बहन माँ बेटी काकी ताई कोई भी करा है, तो आज के दिन फालतू की बात नहीं करनी, इधर उधर की बात नहीं करनी, और झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। ये तो काम मतलब हमेशा के लिए है, एक एकादशी के लिए लागू नहीं है, हमेशा के लिए है। बढ़िया विचार रखो, बढ़िया बात बताओ किसी ने जो अपना दौरे एक बात सियाणी समझदार की, तो वह हमें कम से कम भी 2-3 बाणा ताई बतानी चाहिए, बालका ताई भी बतानी चाहिए। तो न्यू कहे कि जिसने जितना ज्ञान हो उतना बांटना चाहिए, उसने और दुगना उपज आवे उसके अंदर। ये भी मन ने एक सियाणी बात का बेरा है और मैं ना बताऊँ तो वह उरे रहेगी मेरी, उसका कहना बड़ा है सियाणपत बतानी चाहिए। तो वह और किसी ने बताया, हुआ किसी ने और बतावे, तो अच्छी बात किसी ने दूसरी ने बताते जाएंगे ना, तो हमारे अंदर और बढ़िया बात उपजेगी। तो इसलिए भजन सुनो, कीर्तन करो भाई। मोबाइल में हर तरह के भजन आए हैं, बाण भी गाँव से, और भाई जिसने चैनल बना रखे वह भी गाँव से। तो इसी चीज़ देखो, दुनियादारी की बात दो छोड़, भगवान में ध्यान दे लो, अपने साथ जाने कुछ सिर्फ मीठा बोलना, सब बढ़िया व्यवहार रखना। मन तो यो सब तो बढ़िया लगा है, ना किसी तो दोस्ती ना किसी तो बैर, सब ते राम राम श्याम श्याम। भाई मैं जैसी करूँगी उससे मन फल मिलेगा, भाई दूसरे कोई करेगा उसने फल मिलेगा। लेकिन एकादशी में क्या बताई है कि भाई इस व्रत ने करोगे तो जिसने कुकर्म करे थे उसने उसकी परीक्षा और लग रही है। तो मैं तेरा बाप ने उठ बैठे देख के आया हूँ, तो क्यों न तू अपना इस व्रत का पालन करे परिवार सहित, तो उसने मुक्ति मिल जाए। पहले दिन उसका श्राद्ध निकालो, रात में भजन करो, कीर्तन करो, अगले दिन व्रत करो। जिसका भी 10वीं का श्राद्ध हो वो ये ब्राह्मण ने फ्रूट का जरूर भी दियो और दान दक्षिणा दियो। ये बात बता रखी थी इसमें कथा में। तो भाई मेरी कथा किसी लगी, किसी बात लगी, बताइए कमेंट करके। मेरी वीडियो में कोई नया हो तो सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करियो। और भाई मैंने तो इसी बात बस इसी मैंने बता दी, आगे और सीखते जाओगे और बताते जाओगे। वीडियो में बने रहियो, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करियो बस बिल्कुल भी। स्किप करना तो क्या हुआ है कि भी ना तो अपना बेनिफिट होगा ना मरना पे कुछ भी ना, कम से कम न्यू तो हो जाए भाई, पूरी वीडियो देखिए और कुछ ना है इसमें होनी जानी। पर नहा धोगी वे सूरज ने पानी दिया होंगी ऊपर, तुलसा में पानी दिया नहीं, जहाँ 11 ने ना तुलसा का पत्ता तोड़ा है। माँ बना नहीं बेरा होगा तो मैं बता दूँगी चीज़ें। 11 ने तुलसी का हाथ भी नहीं लगाना, वो 11 भी बरती रहा है। और आज शालिग्राम की भी पूजा करी, मेरे शालिग्राम भी बैठे हैं, नुआ दिया, पूजा कर दी। इतना ही ज्ञान था भाई, मैंने तो जो गलती हो तो माफ़ कर दियो। राधे 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 रटो सारे दिन, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है।